डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस क्लास में हम IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देखे थे। पिछले क्लास में हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड वी हैव टेकन 3 एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स हमने लिया था। अभी इस क्लास में हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे जिसकी वजह से आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखना परफेक्ट हो जाएंगे। सो चलिए आपके सामने 5 एग्जांपल्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स आपके सामने लिए। यहाँ पे इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में ओनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है, तो डायरेक्टली वन वर्ड में इसका नाम आएगा। यहाँ पे देखिए नेम जो है, सबसे पहले नाम लिगेंड का लिया जाता, द नेम ऑफ लिगेंड इज aqua, बट हाउ मेनी aqua ligands आर देयर, दैट इज 6। सो प्रीफिक्स लगाएंगे उसको हेक्सा, उसको प्रीफिक्स आ जाता हेक्सा, हेक्सा aqua, ये हो गया हेक्सा aqua। सो सेंट्रल मेटल एटम टिटानियम, टिटानियम क्यों? टोटल चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज इज पॉजिटिव, कैटायन है इसीलिए नॉर्मल, अगर एनायन होता तो 8 लिखते थे टिटानियम। एंड इन ब्रैकेट द चार्ज ऑन दिस टिटानियम, चार्ज कैसे मालूम करना है? सो टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज +3, aqua न्यूट्रल लिगेंड है, 0 into 6 0, x plus 0 equals to +3, then x equals to +3। तो टिटानियम का चार्ज होता है +3, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे रोमन नंबर 3, टिटानियम ऑक्सीडेशन नंबर इज 3। सो इसी के साथ मैं ये भी बोल देता हूं ऑक्सीडेशन नंबर इज 3, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये बात भी याद रखिए, एग्जाम्स में पूछता है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स बोल के, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है। चलिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स NiCl4 -2 चार्ज, यहाँ पे एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एन आयोनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसका नाम कुछ थोड़ा चेंज होता है सेंट्रल मेटल एटम के बारे में। तो सबसे पहले लिगेंड, कौन सा लिगेंड है? क्लोराइडो लिगेंड है। कितने क्लोराइडो लिगेंड है? 4, सो दैट इज टेट्रा, प्रीफिक्स टेट्रा, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। सो निकल इज देयर, सो द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड्स विथ ATE। अगर इसका लैटिन नेम है तो इसका लैटिन नेम नहीं है, निकल, निकल ही है, तो इसीलिए इसके ATE से एंड करना, जैसे कि निकलेट। यहाँ पे उसका चार्ज, निकल का चार्ज क्या है, किस तरह मालूम करना, थोड़ा यहाँ पे लिख दूंगा मैं। द चार्ज निकल विल बी टेकन एज x बोल के लेंगे। क्लोराइडो इज ए -1 क्लोराइडो नेगेटिव लिगेंड, तो 4 टाइम्स -1 into 4 -4 इक्वल्स टू टोटल चार्जेस 2 -2 एक ही बात है, 2 x -4 इक्वल्स टू -2, देन x इक्वल्स टू 4 -2, देन x इक्वल्स टू 2। तो निकल का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2, यहाँ पे रोमन नंबर 2 लिखा। मैं पहले ही कहा था कि बहुत सारे केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर 2 आता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। सो चलिए इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे कुछ स्पेशल है। यहाँ पे क्या स्पेशल है, मतलब लिगेंड्स एक से ज्यादा टाइप ऑफ है। अब तक हमें एक ही टाइप ऑफ लिगेंड लिए थे, यहाँ पे देखिए क्लोराइडो भी लिगेंड है, अमाइन भी लिगेंड है। तो निकल सेंट्रल मेटल एटम है, 2 क्लोराइडो 2 अमाइनो सराउंड हुए। अभी नेमिंग बोलना है, डाई क्लोराइडो डाई अमाइन होता, अभी दोनों डाई है, क्लोराइडो पहले या अमाइन पहले, ये सवाल आता। रूल्स में मैंने कह दिया है आपको कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाना चाहिए, क्लोराइडो C, अमाइन A, इसका A है, इसका C है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन? अमाइन A। सो ये पहले है, इसका नाम पहले, ऐसा कुछ नहीं है। सराउंडेड है निकल के साथ, ये भी है, ये भी है, ये पहले है या बाद में है, ऐसा कुछ नहीं है। सो पहले नाम अमाइन, कितने अमाइन? डाई अमाइन, डाई अमाइन, कंटिन्यू, नो स्पेस, डाई क्लोराइडो, डाई अमाइन, डाई क्लोराइडो। टोटल चार्ज विल बी 0, टोटल चार्ज विल बी 0, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो चार्ज है वो 0 रहने के वजह से आपको क्या है, यहाँ पे ये 0 है, ये -2 है, टोटल विल बी 0, तो -2। क्लोराइडो इज ए नेगेटिव, -1 into 2 -2, x -2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाता? +2 होता। तो यहाँ पे निकल, निकलेट नहीं, न्यूट्रल है इसीलिए निकल। यहाँ पे देखिए निकलेट था, यहाँ पे निकल, निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 2 है। तो इस तरह आप लिखेंगे। नेक्स्ट लिगेंड लेंगे, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेंगे CrCO 6 टाइम्स।
सो कार्बोनिल लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड। अभी यहाँ पे देखिए टोटल जो चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई एटीई की बात नहीं आती, कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, सिर्फ एक ही वर्ड में आंसर लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड, कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है, इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल। Cr मतलब क्रोमियम, क्रोमियम, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर, सो टोटल चार्ज 0, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड पढ़ना चाहिए पहले, न्यूट्रल लिगेंड है 0 तो क्रोमियम भी 0 होता है, तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0। यहाँ पे सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन था, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन था, +2 चार्ज आयन, +2 चार्ज आयन, +3 चार्ज, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल मेटल आटम है, आयन नहीं है, इसीलिए मैं सेंट्रल मेटल आटम और आयन कहता था। सो नेक्स्ट यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे भी लिगेंड सेम है, तो कितने लिगेंड है? 5 है, इसीलिए पहले लिगेंड का नाम प्रीफिक्स के साथ पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, एंड सेंट्रल मेटल आटम इज आयरन। फेर्रेट नहीं, नेगेटिव चार्ज है तो फेर्रेट होता था, यहाँ पे आयरन। सो आयरन का चार्ज, आयरन का चार्ज टोटल चार्ज 0, तो कार्बोनिल भी 0, तो Fe भी यहाँ पे 0 है। x + 0 = 0 होता है, x = 0 होता है, तो इसीलिए आयरन 0। सो ये 5 नेम्स है, इस तरह क्या हमें IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखनी चाहिए। एग्जांपल्स हम देखेंगे, मैं आपके सामने थोड़े एग्जांपल्स है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनिक स्फीयर है, सो इन दिस केसेस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है एनायन है, तो अभी आप फिक्स कर लेना चाहिए कि सेंट्रल द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आटम शुड एंड्स विथ ATE। तो सबसे पहले पोटेशियम, उसका जो आयन है कैटायन, उसका नाम पोटेशियम, लिगेंड का नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्पेस दे के लिगेंड नाम, कितनी लिगेंड है? 4 है, इसीलिए टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। ये जो है कार्बोनिल नहीं है, सेंट्रल मेटल आटम कोबाल्ट, देयर विल बी डिफरेंस है, ये कार्बोनिल है, ये कोबाल्ट है, सो स्लाइट डिफरेंस है, देखिए इन डिफरेंस को थोड़ा आप मालूम रखिए, ठीक है, कोबाल्ट है। तो नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आटम शुड एंड्स विथ ATE, इसीलिए यहाँ पे कोबाल्टेट, कोबाल्टेट बोला गया। अभी इसका चार्ज कैसा लिखना है? चार्ज लिखने के लिए देखिए, सो K चार्ज इज +1, K चार्ज इज +1, सो 2 टाइम्स तो +2, सो K2 is +2, then COCl4 is -2, दिस पार्ट विल बी -2। चलिए इसको X बोल के लेंगे, कोबाल्ट X, क्लोराइडो इज ए -1, -1 into 4 times -4 equals to total charge -2. So X equals to -4 shifted here, +4 -2, that will be 2 +2. तो कोबाल्टेट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हो जाता 2, तो इसको यहां से निकाल दिया। यहाँ पे चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज नहीं है, सो हमने जो लिखा था वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज था, ठीक है। सो ये नाम हो गया पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो कोबाल्टेट 2। सो नेक्स्ट यहाँ पे कैटायन पहले लिखेंगे, दैट इज पोटेशियम, पोटेशियम स्पेस दे के लिगेंड, कौन सा लिगेंड? फ्लोराइडो लिगेंड। कितने फ्लोराइडो है पहले वो लिखना चाहिए, सो कितने फ्लोराइडो है? 6, दैट इज हेक्सा, हेक्सा फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो। प्लैटिनम, platinum, but the name of central metal atom should ends with AT because anionic sphere है, तो platinate, platinate। चार्ज कैसा मालूम करना? K जो है +1 है, 2 times +2, PT is X, PT जो X लिए, F is -1 चार्ज, नेगेटिव लिगेंड, सो -1 into 6, -6 equals to -2, K is +2, then PTF6 is -2, यहाँ पे -2 चार्ज है, इसीलिए क्या करेंगे? X equals to 6 -2, that will be X equals to 4, which 4 +4, तो यहाँ पे प्लैटिनम का जो चार्ज है वो 4 है, ओके। सो 2 आता बोल के सबको 2 नहीं बोला मैं, सो ऑलमोस्ट ऑल 2 आता है, तो यहाँ पे प्लैटिनम 4 बता रहा।
चलिए नेक्स्ट लिगेंड लिखेंगे, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का नेम लिखेंगे K3Cr2O4 थ्राइस। सो एन जो है दैट इज कैटआयन जो है दैट इज पोटेशियम, पोटेशियम स्पेस। सो लिगेंड विच लिगेंड C2O4 जो है दैट इज ऑक्सालेटो, एंड याद रखिए ऑक्सालेटो इज ए बाइडेंटेट लिगेंड एंड विथ -2 चार्ज। C2O4 -2 चार्ज, -2 चार्ज याद रखना जरूरी है, -2। पोटेशियम कितने पोटेशियम 3, ट्राई सॉरी कितने ऑक्सालेटो ट्राई, ट्राई ऑक्सालेटो, ट्राई ऑक्सालेटो। Cr the name of central metal atom should ends with At, chromate, chromate। so potassium trioxalato, chromate and charge। चार्ज मालूम करना यहाँ पे थोड़ा गौर करना चाहिए आप। सो पोटेशियम +3 तो Cr C2O3 C2O4 thrice charge will be -3 because K +1 into 3 times +3 है तो इसके ऊपर -3 है। Cr को X बोल के लेंगे। C2O4 नेगेटिव लिगेंड है, -2 है, ये याद रखना चाहिए। -2 into 3 -6 equals to -3, X equals to 6 -3, X equals to +3। So the charge on coordination number is +3। So most of the students बहुत सारे क्या करते हैं ये लिख देते, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाता। मिस्टेक्स नहीं होना बोले तो चार्जेस कैलकुलेट करने आना, चार्जेस कैलकुलेट करने आना बोले तो किसका चार्ज क्या है याद रखना। EDTA का चार्ज -4 है ये याद रखना चाहिए, ऑक्सालेटो का -2 है ये याद रखना, क्लोराइडो ब्रोमाइडो -1 है, अमाइनो न्यूट्रल है, कार्बोनिल न्यूट्रल है, उसको याद रखें तो ये आसानी से आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नेम जो है वो लिख सकते। सो चलिए अभी यहाँ पे लेंगे Na3FeC2O4। यहाँ पे भी यहाँ पे जो कैटायन है वो सोडियम है, सोडियम स्पेस। ट्राई सोडियम जरूरत नहीं है, ये लिगेंड नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला पार्ट है, इसलिए ओनली सोडियम। 3 टाइम्स वो जो चार्ज है वो उसको बैलेंस कर देगा। सोडियम यहाँ पे ऑक्सालेटो, यहाँ पे भी ऑक्सालेटो है, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, ट्राई ऑक्सालेटो, ट्राई ऑक्सालेटो। सेंट्रल मेटल एटम इज आयरन, द नेम शुड एंड्स विथ At बिकॉज एनायनिक स्फीयर है, इसीलिए फेर्रेट, फेर्रेट चार्ज। चार्ज यहाँ से फिर कैसे मालूम करना, Na+1 3 टाइम्स +3 तो ये टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर का -3 होता है। Fe का X बोल के लेंगे, ऑक्सालेटो 3 टाइम्स इज -2 ऑक्सालेटो, -2 into 3 -6 equals to -3। सो देन X equals to 6 -3, X equals to 3। यहाँ पे भी फेरेट का जो चार्ज है 3 बोल के आता है। सो ये हो गया 3। सो नेक्स्ट लेंगे KPtCl3 NS3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख दिया पोटेशियम, पोटेशियम के पोटेशियम लिख दिए। सो अभी जो ये है पोटेशियम के बाद आपको क्या लिखना है, लिगेंड लिखना है। कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पे, लिगेंड्स 2 तरह के लिगेंड्स है, 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर देयर, क्लोराइडो एंड अमाइन। पहले किसका नाम, क्लोराइडो C, अमाइन A, इसीलिए पहले नाम अमाइन का लेना चाहिए, एक ही अमाइन है इसीलिए क्लोराइडो, पोटेशियम स्पेस अमाइन स्पेस नॉट स्पेस अमाइन कंटिन्यू क्लोराइडो। हाउ मेनी क्लोराइडो, 3 टाइम्स, इसीलिए ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो। सेंट्रल मेटल एटम इज प्लैटिनेट, At से एंड होना। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका कंटिन्यूएशन, प्लैटिनेट विथ चार्ज। चार्ज कैसा है, K इज +1 देन PtCl3 NS3 इज -1। टोटल चार्ज जो है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का -1 है, K +1 है इसीलिए ये -1 है। P2 को X बोल के लेंगे। Cl क्लोराइडो -1, -1 into 3 -3 प्लस अमाइन 0, न्यूट्रल लिगेंड 0। X -3 इक्वल्स टू -1 देन X इक्वल्स टू +3 -1, X इक्वल्स टू 2। यहाँ पे प्लैटिनम का जो चार्ज है, यहाँ पे प्लैटिनम का चार्ज जो है वो 2 आ रहा है, देखिए 2। यहाँ पे प्लैटिनम 4 आया था, यहाँ पे 2। प्लैटिनम दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। दोनों तरह के एग्जांपल्स आपके सामने आ गए। एग्जांपल्स लेंगे हमें। सबसे पहले PtNS3 सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है, पहले आ रहा कैटायन है। At का कुछ मसला यहाँ पे नहीं है, जैसा उसका नाम है वैसा लिख दीजिए, बट चार्ज करेक्टली लिखना है। क्या नाम है, अमाइन है, कितने अमाइन है, 6 टाइम्स है, इसीलिए हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन प्लैटिनम,
प्लैटिनम। ओके, ATE की जरूरत नहीं है। सो स्पेस देकर क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड, 3 क्लोराइड 4 क्लोराइड्स बोलने की जरूरत नहीं, जो चार्ज है वो उसको बैलेंस कर लेगा। चार्ज कैसा करना चाहिए, क्लोराइड -1 इंटू 4 टाइम्स है, -1 इंटू 4 -4 हो गया। सो -4 तो टोटल चार्ज यहाँ पे +4 हो जाता, दिस विल बी +4। सो x0 इक्वल्स टू +4, देन x इक्वल्स टू +4। दो प्लैटिनम के ऊपर चार्ज हो जाता आपका 4, ये हो गया 4 चार्ज। ठीक है, यहाँ पे MnEn थ्राइस Cl3 लिखेंगे। यहाँ पे जो नेम है EN मतलब इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। यहाँ पे एक चेंज है, थोड़ा गौर करिए। MnEn थ्राइस जो है इथाइलिन डाइअमाइन, अगर समझिए इथाइलिन इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन लिगेंड। इसके लिए जरा एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम बोले तो अब देखिए इथाइलिन डाइअमाइन है, ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन। समझिए कि इथाइलिन डाइअमाइन 2 बार है, 2 टाइम्स है, समझिए वहां पे 3 है। थोड़े देर के लिए समझिए कि इथाइलिन डाइअमाइन 2 बार है। तो मैं अभी क्या कर देता हूं, इसको इथाइलिन डाइअमाइन 2 बार है इसीलिए मैं लिख देता हूं डाई, 2 बार है इसलिए डाई इथाइलिन डाइअमाइन। अभी मुझे ये बोलिए इथाइलिन डाइअमाइन 2 बार है तो उसमें इथाइलिन 2 बार है, डाइअमाइन 2 बार है, ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन टोटल जो है इथाइलिन डाइअमाइन 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब इथाइलिन भी 2 बार है, डाइअमाइन 2 बार है। डाइअमाइन 2 बार है मतलब टोटल अमाइन 4 हो जाते, डाइअमाइन 2 टाइम्स मतलब 4 अमाइंस हो जाते। लेकिन यहाँ पे कैसे आपको लग रहा है, अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए डाइइथाइलिन डाइअमाइन, डाइइथाइलिन डाइअमाइन, 2 इथाइलिन है 2 अमाइन है। एक्चुअली अमाइंस जो है 4 है, अमाइंस जो है 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 बोल के आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा, मतलब ईवर लिगेंड जो आपका लिगेंड है उस लिगेंड में ही डाई बोलने का वर्ड है, डाई फिर उसके आगे एक और डाई लिखने की वजह से को जो है यहाँ पे मसला हो रहा। तो इस जैसे केसेस में हमें डाई नहीं लिखना। इफ द लिगेंड कंटेन्स ऑलरेडी प्रीफिक्स डाई ट्राई, so no need to take this ditri as a prefix for that ligand. We have to take one more prefix like bis, 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 tris, tris. If it is there 3, tris 2 है तो bis, वहां पे एक प्रीफिक्स, नया प्रीफिक्स यूज करते हैं, वो यूज करना। अगर ऑलरेडी द लिगेंड कंटेन्स द डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्सेस, यहाँ पे देखिए लिगेंड इटसेल्फ कंटेनिंग इथाइलिन डाइअमाइन, EDTA में भी है डाई इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, वहां पे भी अगर इथाइलिन डाइअमाइन 1 है तो कुछ जरूरत नहीं है, EDTA 1 है तो कुछ जरूरत नहीं है, 2 है तो बिस EDTA करके मतलब इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो बोल सकते हैं, 3 है तो ट्रिस लेना चाहिए, इस तरह में यूज करना चाहिए। अभी हमें इसको क्या करेंगे, 3 टाइम्स है इसीलिए यहाँ पे ट्रेस लेंगे, ट्राई नहीं, यहाँ पे ट्रिस वर्ड यूज करते। आपको चाहे तो एक ब्रैकेट लिख लीजिए, क्या हो जाता, ट्रिस इथाइलिन मतलब इथाइलिन 3 बार, डाइअमाइन 3 बार, डाइअमाइन भी 3 बार। सो ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन नहीं है, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन टोटल है। सो ट्राई, और उसके बाद मेटल जो है दैट इज मैंगनीज, 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 और उसके साथ उसका चार्ज, चार्ज लिखेंगे। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा, ठीक है, चार्ज लिखेंगे। चार्ज के बाद मैं यहाँ पे नीचे लिख दे तो स्पेस देकर क्लोराइड, दिखाई नहीं दे रहा इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्लोराइड। चार्ज कैसे करेंगे, क्लोराइड इज ए -3, तो दिस विल बी +3। इथाइलिन डाइअमाइन इज ए न्यूट्रल लिगेंड, x + 0 इक्वल्स टू +3, देन x इक्वल्स टू +3, तो मैंगनीज का जो चार्ज है वो +3 हो गया, +3। सो रोमन नंबर 3 में लिख दिए। सो चलिए नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम बोलेंगे। यहाँ पे अमाइन लिगेंड, क्लोराइडो लिगेंड, नाइट्राइटो लिगेंड, 3 लिगेंड है, अमाइन A, क्लोराइडो C, नाइट्राइटो N। तो सबसे पहले कौन सा नाम, अमाइन, कितने अमाइन, 3 टाइम्स, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन के बाद क्लोराइडो, कितने हैं, एक ही है, क्लोराइडो, क्लोराइडो। उसके बाद नाइट्राइटो, नाइट्राइटो कितने हैं, एक ही है इसलिए नाइट्राइटो। उसके बाद है कोबाल्ट, कोबाल्ट 1 वर्ड में पूरा, ये पूरा जितना भी दिख रहा है 1 वर्ड। उसके बाद स्पेस देकर एनायन, एनायन क्या है, कोबाल्ट है, यहाँ पे जगह नहीं है, क्लोराइड है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
वहाँ पे दिखाई नहीं देता, इसलिए यहाँ पे लिख दे। तो चार्ज कैलकुलेट करेंगे। सो इसका चार्ज देखिए कैसा कैलकुलेट करना, क्लोराइड में -1, तो ये टोटल जो है दैट इज +1। So this coordination sphere will be +1 Cl, because Cl is -1। तो कोबाल्ट जो है x बोल के लेंगे, अमाइन 0 +0, क्लोराइडो -1 दैट इज -1, नाइट्राइटो -1 चार्ज, नाइट्राइटो -1 चार्ज इसीलिए -1। सो x -2 इक्वल्स टू +1, 0 -1। तो यहाँ पे हो जाता x इक्वल्स टू -2 शिफ्ट करें तो 3 हो जाता, +2 +1 3। तो यहाँ पे ये हो गया कोबाल्ट का जो चार्ज है दैट इज 3, ठीक है, 3 हो गया। समझ रहे बात? यहाँ पे कोबाल्ट का जो भी चार्ज है वो 3 हो गया। चलिए फाइनली इसका नाम लिखेंगे, एक्वा है, कितने एक्वा है, लिगेंड एक्वा है, कितने 6, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। सेंट्रल मेटल एटम इज मैग्नीज, मैग्नीज, ओके। उसका चार्ज, टोटल चार्ज +2, aqua water is 0, then manganese is +2, टोटल +2 है, x + 0 = +2, इसलिए x = 2, मैग्नीज 2 इसका नेम जो है वो सिंपल है। इस तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेम्स लिखा जाते।